आज का रात्रि क्लास है 17/6/1966। शरीर को कहा जाता है विनाशी, और आत्मा को कहा जाता है अविनाशी। अभी जो रावण राज्य है उसमें देह अभिमान है, इसलिए रावण राज्य में किसको महत्व देते हैं? आत्मा को महत्व देते हैं या देह को महत्व देते हैं? समझना चाहिए, ये देह अभिमान नहीं, होना चाहिए मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ। और ये मेरा शरीर है। जो ये मेरा शरीर है वो विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूँ। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। अभी बाप भी आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अभी देह अभिमान छोड़ो, अभी मैं आया हुआ हूँ तुमको आत्मा अभिमानी बनाने के लिए। तुम जब वहां अपने घर से आते हो तो अशरीरी होकर के आते हो। जैसे तुम अशरीरी वैसे बाप भी अशरीरी। ये बात ठीक है ना? फिर तुम जब यहाँ आते हो तो शरीर में हो तो फिर जीव आत्मा कहे जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जीव आत्मा है, मनुष्य को कहा जाता है। पूजा भी की जाती है। इनकी जीवात्मा की भी पूजा की जाती है। क्योंकि वो पवित्र जीवात्मा है। कौन? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। अच्छा, एक है सिर्फ आत्मा, कौन है सिर्फ आत्मा? है आत्माओं का बाप है सिर्फ आत्मा, और हम आत्माएं जीवात्मा भी बनती हैं। जो सिर्फ आत्मा है, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो निराकार है।
उनकी जरूर पूजा होती है। तुम्हारे लिए नहीं कहेंगे कि तुम्हारी जरूर पूजा होती है। जिसकी जरूर पूजा होती है उसको कहा जाता है शिव बाबा। इस दुनिया की बात है जिसको शिव बाबा कहा जाता है। आत्माओं के लोक की बात है क्या? आत्माओं के लोक में जो आत्माओं का बाप है उसे शिव बाबा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शिव बाबा कहा जाता है। शिव है आत्मा का नाम और बाबा है ग्रैंडफादर अर्थात शरीर का नाम। साकार का नाम। तो साकार और निराकार इस सृष्टि पर जब आकर एक होते हैं, मिलते हैं, तो शिव बाबा कहा जाता है। तो बाबा से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। किसको वर्षा मिलना चाहिए? हैं? परंपरा चली आ रही है भारत में कि जो ग्रैंडफादर होता है उसका वर्षा जरूर मिलता है। तो ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है? संगम युग से आ रही है। संगम युग में जब शिव आकर जो सिर्फ आत्मा है, वो आत्मा कोई मुकर्रर शरीर में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। जिस मुकर्रर शरीर में प्रवेश करते हैं वो मनुष्यों का पिता है। 550 करोड़ मनुष्यों का पिता। उसमें शिव प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा इसीलिए कहा जाता है कि उससे सब बच्चों को वर्षा मिलता है। चाहे मुक्ति का वर्षा मिलता है, चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, वर्षा जरूर मिलना चाहिए। इस सृष्टि की एक भी मनुष्य आत्मा नहीं रहेगी जिसको एक जन्म की कम से कम सुख शांति का वर्षा न मिले। और मुक्ति का भी वर्षा सबको मिलता है। बाबा ने समझा दिया है। एक मिलता है लौकिक बाप से हद का वर्षा, एक जन्म के लिए। एक जन्म में बाप गया, दूसरे जन्म में आया, फिर उससे भी हद का वर्षा मिलता है। और अभी संगम युग में ये है बेहद का बाप। और तुम जानते हो बच्चे कि अभी हम आए हैं बेहद के बाप से
बेहद का वर्षा लेने के लिए, क्योंकि बेहद के बाप का तुम बच्चों को परिचय मिला है। क्या परिचय मिला है? क्या है बेहद का बाप? है बेहद का बाप हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। एक है आत्माओं का बेहद का बाप, और फिर वो आत्माओं का बेहद का बाप जब मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं तो फिर हमें परिचय मिलता है मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप का। तो दो बेहद के बाप हो गए, एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप। दोनों मिलकर के एक ही शरीर में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए कहा जाता है तुमको बेहद के बाप का परिचय मिला। और फिर ये जो रचना है उसके आदि मध्य अंत का भी परिचय मिला। इसलिए तुमको टाइटल मिला है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वात्मा को कहा जाता है चक्र, 84 को कहा जाता है 84 का चक्कर, और आत्मा अपने 84 के चक्र में अपने को दर्शन करे कि मेरा कौन से जन्म में क्या क्या पार्ट है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चा। क्योंकि स्व माने आत्मा, ऐसे अपन से बात करनी होती है। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा द्वारा सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। जो आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, इसके हिसाब से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्या हिसाब बताया? हम आत्मा को नंबरवार जितना जितना ज्ञान मिलता है उतना उतना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और राज्य का भी वर्षा पाते हैं। देखो है तो कितना सहज। चक्कर को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा विश्व के मालिक बन जाते हैं? हैं? अरे आत्माओं के बाप के द्वारा कहें, उसे द्वारा नहीं कहेंगे, मीडिया नहीं कहेंगे। मीडिया कौन हुआ? है
शिव बाबा जब वो आत्माओं का बाप साकार में आता है, मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है, तब मीडिया भी कहा जाता है। मीडिया भी है और वर्षा देने वाला बाप भी है, ज्ञानदाता भी है। तो हम बाप द्वारा चक्र को जानते हैं। बाप के बगैर कोई भी इस चक्कर को जान नहीं सकता। कोई कहे हमारा जो धर्म पिता है, कोई भी धर्म पिता, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, उनके द्वारा हम सृष्टि के चक्र को जान जाएंगे या अपनी आत्मा के चक्र को जान जाएं? इस राज को कोई भी नहीं जानता, बाप ही आकर के बताते हैं। ये साधु, ये संत, सन्यासी, जो शास्त्र हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, कोई में भी इस चक्कर की नॉलेज नहीं है। कौन से चक्कर की नॉलेज? 84 के चक्कर की नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है, कोई भी धर्म पिता में नहीं है, साधु संत महात्माओं में भी नहीं है। तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों को इस रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। ये मैं कहने वाला कौन है? शिव बाप। ये मैं कहने वाला प्रजापिता नहीं है, आत्मा एक ही है, परंतु मीडिया बना हुआ है कोई, जिसके द्वारा चक्र की नॉलेज देते हैं। अभी देखो, तुम सारी नॉलेज को जान चुके हो, आस्तिक बन चुके हो। किस आधार पर? आस्तिक किसे कहा जाता है? नास्तिक किसे कहा जाता है? हैं? हाँ बोलो। विश्वास नहीं होता है उसको नास्तिक कहा जाता है। किसके ऊपर विश्वास? भगवान कौन है? तो भगवान की पहचान करके बाप को पहचाना, जाना और तुम आस्तिक बन गए। बाकी जिन्होंने नहीं जाना वो क्या हो गए? नास्तिक हो गए। अब कोई कोई को संशय आता है, तो संशय के बारे में क्या कहते हैं? संशय बुद्धि विनश्यते। क्या संशय आया है? पता नहीं बाप है या नहीं है, हम गलत फहमी में आ गए। अगर संशय आया तो वर्षे का भी विनाश हो गया। संशय बुद्धि विनश्यते। फिर आस्तिक रहे या नास्तिक? नास्तिक हो गए। तो देखो,
तुम बच्चों के सिवाय सारी दुनिया नास्तिक है। ऐसे नहीं कि रशियंस ही नास्तिक हैं या आर्य समाजी नास्तिक हैं, क्योंकि वो भगवान के साकार स्वरूप कोई देवता को नहीं मानते। नहीं, सारी दुनिया नास्तिक है सिवाय तुम बच्चों के। जिनको बाप को न जानने वाला कहा जाएगा। जब नास्तिक हैं, बाप को जानते ही नहीं, तो प्रीति किससे करेंगे? तुम जानने वाले हो तो प्रीति करते हो। वो गाया जाता है, विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते, और विपरीत बुद्धि विनश्यते। तो जो विजयते अर्थात प्रीति बुद्धि है, यानी विजय पहनेंगे। रुद्रमाला में विजय पहनेंगे, और विष्णुमाला में भी विजय पानेंगे। बाकी को कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। क्या विनाश हो जाता है? आत्मा का विनाश हो जाता है, जीवात्मा का हो जाता है। शरीर तो है ही विनाशी, तो क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश हो जाता है। बाप का जो वर्षा है, उस वर्षे का विनाश हो जाता है। नाम ही रखा है विपरीत बुद्धि। तो क्या 500-700 करोड़ की जो मनुष्य आत्माएं हैं, वो मुक्ति का वर्षा नहीं पाएंगी? है विपरीत बुद्धि है या प्रीति बुद्धि है? यहाँ तो सारी दुनिया को विपरीत बुद्धि बता दिया। तो वो वर्षा पाएंगे या नहीं पाएंगे? पाएंगे। विपरीत बुद्धि रहेंगे तो भी है। हाँ, नंबरवार सभी आत्माओं का टाइम आएगा। सभी मनुष्य आत्माएं बाप को पहचानेंगे, कोई पहले कोई बाद में। तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि कभी नहीं, एकदम विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। क्योंकि बाप से बड़ी दुश्मनी है।
जिनको संशय आता है, संशय में आकर के भाग जाते हैं, तो दुश्मनी है या प्रीति बुद्धि है? दुश्मनी। भाई क्या दुश्मनी है? अरे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है तो बाप को गाली देते हैं। कैसे गाली देते हैं? हैं? बोलते हैं भगवान 24 अवतार लेते हैं। कच्छ का अवतार, मत्स्य का अवतार, वाराह का अवतार, फलाना फलाना सुअर का अवतार। कच्छ किसको कहा है? कछुआ क्या करता है? हाथ पांव को, इंद्रियों को समेट करके बैठ जाता है। फिर उसकी पीठ पर कितने भी डंडे बजाते रहो, कोई असर नहीं होता। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो कच्छ अवतार कौन है? बीके वाले सर्प। ये तो कह सकते हैं एक मुखिया होगा तो उसको फॉलो करने वाले उसके बाल बच्चे सब कछुआ ही होंगे। लेकिन गायन एक का होता है या सब का होता है? तो वो एक कौन? ब्रह्मा बाबा। वो इंद्रियों को समेट के बैठ जाते थे, आंखें बंद करके बैठ जाते थे। डंडे किसको कहा जाता है? कौन से डंडे? तो कौन सी आत्मा है जिसके ऊपर इतने ज्ञान के डंडे पड़ रहे हैं? जीवित रही तो भी डंडे पड़ते रहे, क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं दिया। रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर्स भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दीदी दादियों से पूछा जाता तो वो तो कह देती थी जगदीश भाई से पूछो, वो ही ज्ञान के मुखिया हैं। तो किससे पूछा जाता था? नहीं, प्रकाश मणि दादी तो कहती थी जगदीश भाई से पूछो। तो कौन हुआ? अभी भी इतने डंडे पड़ रहे हैं। वो आत्मा जिसने मगज में ट्यूमर हो गया और अचानक शरीर छोड़ दिया, तो क्या बनती है? अरे अचानक शरीर छोड़ने वाले क्या बनते हैं? भूत प्रेत बनते हैं। भूत प्रेत बन करके भी अभी भी उसके ऊपर डंडे पड़ रहे। नहीं तो क्या कोई भूत प्रेत बनने के बाद किसी में प्रवेश करके जवाब नहीं दे सकता? दे सकता, लेकिन कान बंद, आंखें बंद, जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेता है।
फिर बल पीठ पर धंधे पड़ते रहे, कोई परवाह नहीं। उनके फॉलोअर्स क्या कहते थे? जगदीश भाई मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। तो उनके लिए कौन सा अवतार हुआ भगवान का? कच्छ अवतार हुआ, मत्स्य अवतार। ब्राह्मणों की दुनिया में माछला बड़े से बड़ा किसको कहें? मछली जाति का एक न्याय होता है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। उन बड़ी मछलियों में सबसे बड़ी मछली कौन है? हाँ, उलट पलट कर्म हो जाने के कारण ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि की गंध निकल पड़ती है। तो वो मछलियां जो सागर में पलती हैं, यहाँ सागर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा में पालना लेने वाली जो मछलियां हैं, उनमें बड़े से बड़ी मछली का नाम क्या? अरे गंगा किसके ऊपर सवारी करती है? मगरमच्छ के ऊपर। तो बड़े से बड़ा जो मगरमच्छ होता है वो सारी मछलियों को निगल जाता है। उसको मत्स्य अवतार कहा है। कमंडल में आया तो बहुत छोटा था, फिर बाद में बड़े होते होते कितना बड़ा बन गया किसी को पता नहीं। नहीं, बाद में बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि सागर में छोड़ने के बावजूद भी सिख लोग एक गायन करते हैं, एक देवी का गायन करते हैं। क्या? राज करेगा खालसा। किसके ऊपर राज्य करती है? सारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर राज्य करती है। आठ सूर्यवंशियों को छोड़ करके। सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सबको हप किया कि नहीं किया? मत्स्यावतार। मत्स्य माने मछली। फिर कहते हैं वाराह अवतार। वाराह कहते हैं सुअर को। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं सुअर के लिए? वाराह अवतार के लिए है, इसे दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाई ने जब जाना कि हिरण्यकश्यप समाप्त हो गया, तो उसे इतनी जोर से गुस्सा आया
कि सारी पृथ्वी को दबोच करके पाताल लोक में ले गया। पाताल माने क्या? पाताल माने गड्ढा, गहराई में ले गया, नीचे ले गया, नीचे स्टेज में ले गया। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी का पार्ट किसका है? अरे धरणी बड़ी से बड़ी माता कौन है? जगदम्बा। उसको पाताल में ले गया। ले गया कि नहीं ले गया? ले गया। फिर क्या हुआ? एक सुअर का अवतार निकला। इस सुअर को कौन से धर्म में पूजा जाता है? जैसे हिंदुओं में गाय को पूजा जाता है, इस्लामी और मुसलमान सुअर को बहुत मानते हैं। उन्हीं का जो मुखिया है, पूर्वज है, उसका पार्ट है, उसका नाम भी दिया हुआ है। एक तारे का नाम है शुक्रा। कब निकलता है? जब सवेरा होने को होता है उससे पहले ही निकलता है। थोड़ी रात्रि रह जाती है, अभी सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य उदय होने से पहले ही वो 12 पृथ्वी को छुड़ाता है। किसके चंगुल से? हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ाता है। मुसलमान उसकी बहुत पूजा करते हैं। बाबा ने भी बोला हुआ है। कौन से धर्म वाले हैं जो पहले मरेंगे? इस्लामी पहले मरेंगे। विधर्मियों के बीच में सबसे पावरफुल धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म का मुखिया तो बहुत पावरफुल होगा। वो जब निकलता है तो पहले ये काम करता है, धरणी को मुक्त कराता है। जो धरणी पाताल लोक में गई थी हिरण्याक्ष के द्वारा, जब गई थी तो पृथ्वी पर लोग रहे थे या नहीं रहे थे? हैं? रहे थे। कैसे? शास्त्रों में दिखाते हैं कि हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को पाताल लोक में लिए जा रहा था, पतन के लोक में लिए जा रहा था, तो काशी नगरी छिटक गई। कब लिए जा रहा था? ब्राह्मणों की दुनिया में है 98 में। 98 में वो बनारस से निकली हुई, बनारस जिसे काशी कहा जाता है, वहां से वो कन्या छिटक गई। पाताल लोक में जाने से बच गई।
उसका पतन नहीं हो सका। किस लिए बच गई है? कोई कारण होगा है। काशी नाम ही इस बात को साबित करता है कि जिसमें काश्य अर्थात तेज भरा हुआ है याद का। बाबा ने नाम दिया है योगिनी। याद का तेज होगा तो आत्मा पवित्र होगी या अपवित्र होगी? है पवित्र आत्मा होती है। इतनी तक पवित्र होती है कि शास्त्रों में दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की पत्नियां भी उसको जाकर के माथा टेकती हैं। इसलिए बाबा ने नाम रखा है परदादी। आधार मूर्तों में भी परदादी थी और बीज रूप में भी वो परदादी। तो परदादी का काम क्या है? जो सूर्यवंशी स्थापना का कार्य होना है उसमें फाउंडेशन डालने का कार्य करती है। नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जा रहा है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में पहले ही बोल दिया था 2004 में। बाप दादा तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात लाए हैं। तो नई दुनिया में जाना आना करते हो ना, तो फाउंडेशन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? फाउंडेशन पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है या कम लगता है? ज्यादा टाइम लगता है। तो 12 अवतार भी किसके लिए भगवान हो गया है? इस्लामियों के लिए वो भगवान हो गया। अरे कच्छ मच्छ सुअर ऐसे कहना तो भगवान को गाली देना हो गया। सुअर है, कच्छ है, मच्छ है, तो सुअर से प्रीति होगी क्या? प्रीति होगी? अरे कच्छ मच्छ अवतार कहना ये प्रीति हुई क्या? ये तो गालियां देने की बात हो गई। फिर गाली से भी और जास्ती ये ठिक्कर में है, बित्तर में है, ऐसे भी बोलते हैं। कण कण में है, बोलते हैं कि नहीं? इसका फाउंडेशन बोलने का कहां से पड़ता है? कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो माया का एक थोड़ा सा ठोकर लगती है और मिट्टी के ढेले की तरह, ठिक्कर की तरह बिखर जाते हैं। उनका नाम क्या दिया? ठिक्कर। ऐसों को भी बहुतेरे भगवान मान करके बैठ जाते हैं। भगवान की श्रीमत पर ध्यान नहीं देंगे, मम्मा बाबा की बात पर भी ध्यान नहीं देंगे। वो
ठिक्कर ठोबर उनको जो मिल गया ज्ञान देने वाला, बस उन्हीं की बात मानेंगे, उन्हीं को माथा झुकाएंगे। तो उनके लिए भगवान कौन हुआ? वही ठिक्कर भगवान हो गया। भित्तर, भीत कहा जाता है दीवाल को। कौन सा धर्म है जिनका पूजा का स्थल दीवाल बना देते हैं? जामा मस्जिद को दीवाल बना देते हैं, मस्जिद को भी दीवाल बना देते हैं। दीवाल माने जैसे चीन की दीवाल बनाई गई, कोई क्रॉस न कर सके, वहीं के वहीं ठहर जाए। भगवान की पहचान के रास्ते में दीवाल खड़ी कर दी। ब्राह्मणों की दुनिया के सामने। किसने खड़ी कर दी है? जिसने खड़ी कर दी वो ही भीतर हो गई। बहुत हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो कहते हैं दादी मानेंगे तब हम भगवान की बात को मान लेंगे, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। बाबा ने भी बोला जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा ना। तो देखो, भगवान के नाम पर कुछ भी नहीं रखा है एकदम। इसलिए कहा जाता है कि मेरे बच्चे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। क्या कहा? ये भगवान सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ अवतार लेने वाला है, पत्थर में है, ठिक्कर में है। ये फाउंडेशन डालने वाले भी कौन है? भगवान के बच्चे। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि उनकी बुद्धि में कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे ऊंचते ऊंच भगवान उसको पत्थर ठिक्कर बित्तर समझ लेते हैं। पत्थर नीचे पड़ा रहेगा या ऊपर उड़ेगा? दीवार नीचे खड़ी होगी कि ऊपर आकाश में तैरेगी? ठिक्कर मिट्टी का ढेला। ऐसों को भगवान समझ लेते हैं, जो भगवान ऊंचते ऊंचे। इनको कहा जाता है विपरीत बुद्धि। क्या हो गए? विनश्यते, उनके पद का विनाश हो गया। क्या विनाश हो गया? सतयुग में नहीं आएंगे? हैं? आएंगे या नहीं आएंगे? फिर विनाश कहाँ हो गया? हैं? माना सूर्यवंश से नीचे गिर गए। डायरेक्ट भगवान बाप से जो वर्षा मिलता है विश्व की बादशाही का, उस वर्षे से नीचे गिर गए। सतयुग में तो जो वर्षा मिलेगा पहले नारायण को, वो सिर्फ सतयुग का नारायण होगा, सतयुग का महाराजा होगा, सारे विश्व का महाराजा नहीं होगा। तो देखो, इसको कहा जाता है विपरीत बुद्धि, और तुम बच्चों की है प्रीति बुद्धि। वाणी कब की है?
है 66 की। उस समय वो तुम बच्चे बाबा के सामने कहाँ बैठे थे? है हाँ, बाबा तुम बच्चों को इमर्ज करके बातें करते थे। जो सामने थे, आंखों से जो देखे जा सकते थे, उनको व्यक्त कहेंगे कि अव्यक्त कहेंगे? व्यक्त। और भगवान का भाव अव्यक्त होता है या व्यक्त होता है? भगवान तो अव्यक्त भाव वाला होता है। तो ब्रह्मा की आंखों से जो देखने में आते थे, वो आत्मा जिसे हम भगवान शिव कहते हैं, वो व्यक्त बच्चों को नहीं देखती थी। किसको इमर्ज करती थी? है अव्यक्त, जो आंखों से दिखाई उस समय नहीं पड़ते थे, लेकिन थे तो इस दुनिया में या नहीं? उन बच्चों से बात करते थे। तो बाप से प्रीति बुद्धि है तो बाप से वर्षा मिलेगा। प्रीति और विपरीति, ये साकार के लिए कहा जाता है या निराकार बिंदी के लिए कहा जाता है? निराकार बिंदी से विपरीत बुद्धि, निराकार बिंदी से प्रीति बुद्धि, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। आत्मा साकार बनती है तो प्रीति होती है, भले कोई भी संबंध में प्रीति हो। साकार बनने पर ही प्रीति कही जाती है। तो तुम बच्चे यहाँ बाप के पास आते हो, इसलिए अरे जिनकी प्रीति बुद्धि होती है तो बाप के पास आते हैं, जिनकी विपरीत बुद्धि है वो बाप के पास आते हैं? नहीं आते। तो हम यहाँ आते हैं बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए, जो हमारा परम प्रिय परम पिता है, उसको कहा जाता है परम प्रिय। परम माने उससे जास्ती हमारे लिए प्रिय कोई भी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं बिलीवर्ड मोस्ट या मोस्ट बिलीवर्ड। अरे भाई मोस्ट बिलीवर्ड क्यों? देखो लौकिक बाप को तो इतना प्यार नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि जब दुख होता है तो झट कहते हैं हे राम। तो किसको याद करते हैं? लौकिक बाप को? जरूर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। कहते हैं ओ बाबा आओ हमारा दुख हरो, हमको फिर से दुख हर करके सुख दो। तो देखो तुम्हारा भी दुख हर करके तुमको सुख भी देते हैं। और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। देखो ऐसे बाबा को जो तुम्हारा दुख हर करके सुख देता है, उसको कब देखा? हा? पूछा है तो बताना चाहिए ना, कब देखा है?
बाबा को सन्मुख हम कल्प कल्प देखते हैं। कैसे बाबा को? बाबा की क्वालिटी क्या बताई? जो दुख हर करके हमको सुख देता है। तुम बच्चे इन आंखों से बाबा को देखते हो। बाबा सन्मुख बैठे हैं और हम बाबा को देख रहे हैं। 17/6/66 की वाणी का दूसरा पेज। शिव बाबा इन शरीर के द्वारा इन आंखों से देखते हैं तुमको। इन शरीर क्यों कहा? बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि शिव की आत्मा माता पिता दोनों रूप में आती है। माँ के रूप में भी बच्चों को देखते हैं और फिर बाप के रूप में भी देखते हैं। तुमको देखते हैं कि बच्चे हमारे अभी सन्मुख हुए हैं और बच्चे भी कहते हैं हमारा बेहद का बाप आकर के सन्मुख हुआ है। कैसे सन्मुख हुआ है? इस शरीर में आकर के विराजमान हुआ है। इसलिए इसे कोई बाप और दादा कहा जाता है। बाप दादा क्यों कहा जाता है? दादा बाप क्यों नहीं कहते? हैं? अरे हाँ जी, दादा बड़े भाई को कहा जाता है और बाप चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, दोनों के बाप को बाप कहा जाता है। तो बाप ही पहले हुआ ना। तो तुम बच्चे ये भूल नहीं करना क्या कि दादा को आगे कर दो ब्रह्मा को और बाप को पीछे कर दो। तुम बच्चे ये भूल नहीं करना। वो बच्चे करते हैं तो करने दो। कौन बच्चे हैं? बी के वाले। सदा कहना बाप दादा कंबाइंड ही एक शरीर में है या अलग अलग है? एक ही शरीर में कंबाइंड है। क्योंकि वर्षा मिलना है पहले नंबर वाले से। किससे? बाप से वर्षा मिलना है। तो वो हो गया अलिफ। कौन है? बाप हो गया अलफ। फिर बिंदी किसे कहें? अरे बिंदी भी है या नहीं है? बाप हो गया अलफ, दादा हो गया बे। क्यों हैं? कहाँ बात सही मिली? अभी मिलना है या मिली? मिलना है। तो अलफ इसलिए कहा कि वो पुरुषार्थ में वो आत्मा आदि में भी खड़ी थी और अभी भी खड़ी है और अंत तक भी खड़ी रहेगी। और दादा की आत्मा
18 जनवरी 1969 को क्या हुआ? पड़ गई, मना हार्ट फेल हो गया। योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। तो ये हो जाते हैं फिर भी। किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ये हो जाते हैं बे, क्योंकि ये रचना हो गई। कौन? रचना कैसे हो गई? कब हो गई? हो गई या हो जाएगी? है? हो गई भी और हो जाएगी भी, क्योंकि मुरलियों में कहते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? मुरलियों में पूछा या नहीं पूछा? तो जवाब ढूंढना चाहिए ना। कौन है ब्रह्मा का बाप? ब्रह्मा का बाप प्रजापिता। और भविष्य में वो बाप और वो रचना। कैसे? ब्रह्मा की सोल क्या बनेगी? कृष्ण बच्चा बनेगी, रचना बनेगी। और उसका रचयिता बाप कौन होगा? प्रजापिता राम वाली आत्मा। तो हमेशा बाप दादा इकट्ठा है। ओम शांति।